गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। तो आज एमओटी नहीं पढ़ाना है ना, आज हम डाउट के लिए बोले थे कल। तो वॉल्यूम निकालो सारे, जो पेपर में आने वाला है मंडे को या सैटरडे को है, संडे को जो पेपर है उसका डाउट बोलो। चलो वॉल्यूम निकालो। तो इस क्वेश्चन में 48 में हमें ये बोला गया है किसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों है, दो एटम के बीच में चेक करना है। तो दो एटम के बीच में पोलर, दो एटम के बीच में पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर, पोलर 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 पोलर। यहां नॉन पोलर है और यहां पोलर है। डेट मीन्स ये जो है H2O2 उसके अंदर क्या है, पोलर और नॉन पोलर दोनों है। 44 में हमें H2O2 में, O2 में और O3 में बॉन्ड लेंथ चेक करना है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का। तो पहले हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, O2 का बॉन्ड ऑर्डर MOT से निकाल दो, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा इसका, या स्ट्रक्चर बना लो। O3 का बॉन्ड ऑर्डर रिजोनेंस के द्वारा निकाल लेंगे, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1.5 आएगा। अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होगा बॉन्ड लेंथ का, H2O2 का होगा ना। उसके बाद किसका होगा, O3 का। उसके बाद किसका होगा, यानी सबसे बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, H2O2 का। उसके बाद किसका होगा, ओजोन का। उसके बाद किसका होगा, O2 का। फोर्टी 46 नंबर देखो, प्योर कोवैलेंट डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, प्योर कोवैलेंट मतलब उसमें पोलैरिटी नहीं होना चाहिए। एसिटाइलिन, एसिटाइलिन का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, एसिटाइलिन का फॉर्मूला। एसिटाइलिन का फॉर्मूला क्या होगा, C2H2, C2H2। तो C ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, H और H। कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइलिन, ये कॉमन है एसिटाइलिन, इथाइलिन है, तो C2H4 हो जाएगा। इथाइलिन है। इथेन है, इथेन का फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, C2H6। अब बोला है कि प्योर कोवैलेंट डबल बॉन्ड किसमें है, प्योर कोवैलेंट डबल बॉन्ड का मतलब उसमें सिंगल एक भी नहीं हो, सिंगल एक भी नहीं हो। तो किसमें ऐसा है जिसमें प्योर कोवैलेंट, 46।
जो क्वेश्चन में ऐसे बोला है, ये तो ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद हटाओ। डबल बॉन्ड में प्योर बोला है। देखो यहाँ थोड़ा सा हम टोटल पोलरिटी नहीं चेक करेंगे कि म्यू जीरो है कि नहीं है। इस दोनों के बीच में पार्शियल निगेट पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा इस दोनों के बीच में, हम इसको नहीं चेक करेंगे। तो यार इसको हम प्योर नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा पोलरिटी आ रही है। इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें थोड़ा सा पोलरिटी आ रही है। इसमें तो सिंगल बॉन्ड है, इसमें हम बात ही नहीं करेंगे, इसमें हम बात ही नहीं करेंगे। इसमें डबल बॉन्ड है लेकिन थोड़ा सा पोलरिटी आ रही है। इसमें डबल बॉन्ड है लेकिन इसमें पोलरिटी नहीं आएगा, थोड़ा सा आएगा लेकिन उतना हम मिनिमाइज कर देंगे क्योंकि sp है ना, sp2 है ये। तो कुल मिला के यहाँ पर ऐसे बोला जाता है कि जो हाइड्रोकार्बन है उसके बीच में हम नहीं के बराबर चेक करते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन में नहीं के बराबर हम चेक करते हैं पोलरिटी। तो ये है, यहाँ पर पोलरिटी डेवलप नहीं होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पोलरिटी डेवलप नहीं है, दैट्स वाई ये प्योर डबल बॉन्ड के कैटेगरी में आएगा। दैट्स वाई ये प्योर डबल बॉन्ड के कैटेगरी में आएगा। तो क्वेश्चन कहने का मतलब ये नहीं बोला कि इसमें डबल बॉन्ड है, किसमें प्योर डबल बॉन्ड है। प्योर का मतलब उस पे पोलरिटी, विदाउट पोलरिटी, पोलर नहीं होना चाहिए, चार्ज क्रिएट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये टोटल पोलरिटी नहीं देखना है कि सर म्यू तो जीरो होता है CO2 का, नहीं, दो के बीच में देखना है। तो दो के बीच में कुछ ना कुछ तो पोलरिटी क्रिएट होगा ना, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहां हम मान के चलेंगे कि पोलरिटी क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन को जब तक sp नहीं आता है ना, sp हाइब्रिडेशन, तब तक हम नहीं के बराबर मान के चलते हैं। तो यहां पर हम मान के चलेंगे कि पोलरिटी, चार्ज डेवलप नहीं होगा। जब चार्ज डेवलप नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि ये प्योर कोवैलेंट कैटेगरी में आएगा। संचित, प्लीज एक्सप्लेन होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक आज जगे हो क्या? दो बार ऑलरेडी डिस्कस किया, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। तो लास्ट में डिस्कस करते हैं। 46 हो गया, 73 पर 20 नंबर। Electronegativity difference between N and fluorine is greater than nitrogen and hydrogen. A dipole moment is ammonia greater than इतना। ओ जो ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखा है 73 पेज पे, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट पढ़ो, किसका कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने इस चीज को डिस्कस किया भी था कि ये अमोनिया है, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा किससे? NF3 से। होगा कि नहीं होगा? अब हमें बताओ यहां पर कि क्यों होगा। तो ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इधर अट्रैक्ट करेगा, और लोन पेयर अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी सब मिलके क्या कर रहे हैं? एक साइडेड इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कर रहे हैं। और ये इधर करेगा, ये इधर करेगा, ये इधर करेगा, तो कुछ कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसमें एक भी कंपोनेंट कैंसिल आउट नहीं होगा, सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और ये इधर जा रहा है। तो अब ऑप्शन पढ़ लो, इसमें क्या लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन दिया इसका? मतलब मेन कंसेप्ट यही है। अब जो भी ऑप्शन पढ़ोगे उसमें जैसा भी होगा, 20 का 4 दिया है। इन NH3 the atomic dipole and bond dipole are in same direction, where in NF3 are in opposite direction। यही है ना, तो हमारा कंसेप्ट वही है। इसका, इनका और इनका एक ही डायरेक्शन में, सब एक ही डायरेक्शन में, और ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये ऑलरेडी समझाया था। तो ये समझने के बाद जो आपको ऑप्शन में देगा, लैंग्वेज में देगा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चीजें हमें उसका इमेजिन होना चाहिए, और उसके बेसिस पे हम ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन में एटॉमिक डाइपोल और बॉन्ड डाइपोल आर इन द सेम डायरेक्शन,
और NF3 में अपोजिट डायरेक्शन में, लोन पेयर का इसका अलग अलग डायरेक्शन। वन मिनट रुक जाओ वैष्णवी, इसको पहले क्लियर करते हैं, पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो जो पर्सनल डाउट होगा वो लेंगे। ट्वेंटी फोर नंबर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज हायर देन O2 बिकॉज, इसको रहने दो, अभी हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें, अभी क्रिटिकल टेम्परेचर का मीनिंग भी नहीं मालूम है, इसको अभी रहने दो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड में पढ़ाएंगे, और इसमें भी इसका हाइड्रोजन बॉन्ड ही आंसर होगा, और कोई दूसरा आंसर हो भी नहीं सकता है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये सब चीजें 24 नंबर अभी रहने दो, इसको अभी नहीं बनाना है। 24 में हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और क्रिटिकल टेम्परेचर का मीनिंग भी नहीं मालूम है, ठीक है, तो हम आगे बताएंगे। तो 24 नंबर वाला हाइड्रोजन बॉन्ड वाला हम बनाना, जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे ना हाइड्रोजन बॉन्ड, उसमें बनाना। 25 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड आर पोलर बट मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। बॉन्ड आर पोलर, वही मैं बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 73 पर, 73 पेज नंबर पर 25 कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर है बट बॉन्ड आर पोलर। तो पहला हमारा एग्जाम्पल ये है, इस सब का एग्जाम्पल तो आसान लगना चाहिए ना। ये यहाँ पर रेजोनेंस होता है, तो मैंने बताया जब रेजोनेंस होता है तो ये ऐसे लिख के देता है, ये बेंजीन है और ये OCH3 है, तो OCH3 के पास लोन पेयर होता है, ये थोड़ा सा बेंट हो जाएगा, देखने के लिए हमें लगता है ना कि ये बिल्कुल लिनियर है, ये बेंट होगा ना, OH लिखो या OCH3 लिखो, ये बेंट हो जाएगा ना, ये बेंट होगा तो यहां से ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पोलर, मतलब पूरा कंपाउंड क्या होगा, पोलर होगा, कंपाउंड पोलर होगा। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है, कंपाउंड नॉन पोलर होना चाहिए। मॉलिक्यूल्स SF6 है, SF6 में एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, अब ये क्या हो जाएगा, फ्लोरीन इधर खींचेगा, ये फ्लोरीन इधर खींचेगा, कैंसिल आउट, ये फ्लोरीन इधर खींचेगा, ये फ्लोरीन इधर खींचेगा, कैंसिल आउट, एक फ्लोरीन यहां है ना यहां, तो एक फ्लोरीन यहां है और एक फ्लोरीन यहां है, तो ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, कैंसिल आउट। बराबर है क्या? तो अच्छा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है, इसका तो म्यू क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, कंपेयर करवाया था ना। अब नेक्स्ट है, ये बेंजीन है और यहां Cl है और यहां आयोडीन है, ऑर्थो और पैरा पे सेम ग्रुप नहीं है, तो ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, क्या दोनों का टेंडेंसी एक ही है क्या, मतलब पावर एक ही है, नहीं है, तो ये म्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी दिस वन इज पोलर, दिस वन इज पोलर, दिस वन इज पोलर और दिस वन इज नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर है, तो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर है, लेकिन बोला इसने कि बॉन्ड के बारे में क्या बोल रहे हो तुम, बॉन्ड आर पोलर, इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड आर पोलर मतलब ये इस दोनों को केवल देखो, केवल इस दोनों को देखो, बाकी को नहीं देखना है। वही मैं एक दो क्वेश्चन में यहां बोल रहा था, प्योर ऑक्सीजन वाला जो बोल रहा था मैंने कि ये ऑक्सीजन वाला ये नॉन पोलर है, दिस वन इज नॉन पोलर बट बॉन्ड पोलर है, और मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, मॉलिक्यूल्स क्या है, नॉन पोलर, लेकिन बॉन्ड आर पोलर,
बॉन्ड में दो ही के बीच में देखा जाता है। वो तो कैंसिल आउट कर रहा था इसलिए जीरो हो रहा था ना। तो इस क्वेश्चन में ये पोलर हो गया, ये पोलर हो गया, ये पोलर हो गया और ये नॉन पोलर हो गया मॉलिक्यूल्स। लेकिन बॉन्ड पोलर है कि नहीं है वो दो एटम के बीच में चेक किया जाएगा। पूरे मॉलिक्यूल्स से हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा। यहां बॉन्ड पोलर है कि नहीं है तो हम बोलेंगे हाँ CO2 के अंदर बॉन्ड पोलर है, भले मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर है लेकिन बॉन्ड पोलर है। बॉन्ड मतलब ये दो एटम को पकड़ लो और देख लो। तो इस चीज को बोल भी सकते हो कि इन CO2 molecules is non-polar but bond is polar. In SF6 molecules is non-polar but bond is polar. 86 पर 71 86 पर 71 ये IITJ के क्वेश्चन 1.5 होगा, ये ऑलरेडी करवा चुका हूं। ये जो है IITJ मेंस में क्वेश्चन है, ये इसका ऑलरेडी बता भी चुका हूं। 71 देख लो, 86 का 71 बोल रहा है कि इसका डाइपोल मोमेंट जो है म्यू ओ म्यू जो है वो 1.5 dy है। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। एक Cl यहां है, एक Cl यहां है और एक Cl यहां है और एक Cl यहां है। पहले इसको हटा दो। अच्छा इसमें पूछा है ना, दो इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा सिमिलरिटी लाएंगे। इसका म्यू पूछा है क्या होगा, तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा समझने के लिए रीजनिंग टाइप का कर देना है, बाकी समझने के लिए इसको हटा देते हैं। अब इसके बारे में सोचते हैं। तो ये देखो यहां से मिलाओ, मिलाओगे तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। तीनों का एंगल कितना है, ये दिख रहा है 120 है। ये ट्रायंगल के जैसा हो गया ना, ये 120 120 120 तभी तो 360 होगा। अब तीन फोर्स 120 डिग्री पे एक्टिंग है, काम कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो। इस केस में म्यू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी इस तीनों के द्वारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अब बच गया ये, तो अब तुम इसके बारे में सोचो, इसके बारे में क्या ये और ये सेम नहीं है क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है कि यहां क्लोरीन लगाया कि वहां क्लोरीन, दोनों सेम है। ये मत सोचना कि ऑर्थो है ये, बराबर है क्या, ये और ये सेम है। चाहे तुम यहां क्लोरीन लगाओ या यहां लगाओ, क्या फर्क पड़ता है, एक ही नाम है दोनों का, क्लोरोबेंजीन। इसका भी नाम है, उसका भी नाम क्लोरोबेंजीन ही है। दिस वन इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोबेंजीन, इसका भी नाम है क्लोरोबेंजीन। तो इनके वजह से तो कुछ हो नहीं रहा है, जो हो रहा है इसके वजह से हो रहा है। यानी ये और ये सेम है, तो जब इसका 1.5 है तो इसका क्या होगा, जो चार्ज क्रिएट होगा इनके वजह से नहीं होगा, जो होगा इनके वजह से होगा, और ये इसके बराबर है तो 1.5 हो जाएगा। 61 पर 48 जिसका डाउट है और ये VK जायसवाल से हो, व्हाट्सअप करो अभी, क्वेश्चन व्हाट्सअप करना फोटो खींच के। 61 पर 48 बताया ना। 72 पर 40 नंबर, 72 पर 40 नंबर।
अब ये ऑलरेडी होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक डिस्कस एक बार 2 बार किया मैंने, थर्ड टाइम इसका उत्तर। ये एक्चुअली ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे किसके किसके बीच में दिया हुआ है, क्लोरीन और ब्रोमीन है। देखो यहाँ पर, यहाँ Br है, ब्रोमीन है। अब इस बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है, इस बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है। अब ऑर्गेनिक में बॉन्ड तोड़ने में, ये इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं आएगा। ऑर्गेनिक में ऐसा होता है कि जब हम बॉन्ड तोड़ते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो इनका फ्यूजन, बॉन्ड फ्यूजन जो होता है वो 2 तरह से होता है। या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेके अलग अलग हो जाए, तो इसको बोलते हैं रेडिकल बन गया, इसको बोलते हैं ये रेडिकल बन गया। और ये Br रेडिकल अलग हो जाता है, दिस वन इज कॉल्ड रेडिकल। ऑर्गेनिक में इसको हम बोलते हैं रेडिकल। अब यहां पर टूटता है तो हम ऐसे भी हो सकता है, वो किस कंडीशन में क्या होगा वो बाद में हम ऑर्गेनिक में देखेंगे। और यहां पर प्लस होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां से चला जाएगा। तो ये माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके कौन चला गया, ब्रोमीन, इसलिए इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस। इसलिए इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन्स जो इसका था वो कौन लेके चला गया, ब्रोमीन। जो इसका था वो कौन लेके चला गया, ब्रोमीन। इसीलिए इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस, और उस पे आ जाएगा माइनस। तो इसमें केटायन, इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, और इसको बोलेंगे हम एनायन। तो हम ऑर्गेनिक में ज्यादा केटायन और एनायन के बारे में बात करते हैं, हम रेडिकल के बारे में बात नहीं करते हैं। अच्छा, अब जब ये एक एक रेडिकल बन गए तो इसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन, होमोलाइटिक, यानी जब एक एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया दोनों पे, होमोलाइटिक फ्यूजन हो जाता है। और ये हो जाएगा प्लस माइनस, जहां डेवलप होगा वहां बोलते हैं हेट्रोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। अब ऐसा माना जाता है कि यहां पर हीट ज्यादा लगता है, हीट यहां ज्यादा लगता है और यहां थोड़ा सा हीट कम लगता है, हीट थोड़ा कम होता है। इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ Br Q1 दिया हुआ है, यहाँ हीट, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, तो हम बोलेंगे Q2 इज लार्जर देन Q1। ये एक्सपेरिमेंटली है। पेज नंबर 73 पर 22 और 23, 22 और 23, 22 और 23। ट्वेंटी टू और 23 क्या है, 22 देखो, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, ये बेंजीन लिख दिए, ये क्लोरीन है, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है, या इसको ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, सॉरी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो। इसका म्यू क्या हो जाएगा, 0। सिस 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, सिस तो अलग ही दे दिया, सिस मतलब दोनों ग्रुप है, किधर होना चाहिए, दोनों ग्रुप पे सेम साइड होना चाहिए। ट्रांस मतलब अपोजिट। देखो Cl H, Cl और H, दिस वन इज सिस, Cl H, Cl H H, दिस वन इज सिस, दिस वन इज, ये दोनों ग्रुप अपोजिट है, ये दोनों ग्रुप इधर एक साइड है।
अब देखो इसमें क्या लिखा है, सिस 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन 1,2, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है, 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। अब इसमें लिखा है सिस, देखो ये है रिंग, ये है रिंग। अब रिंग में जो है ओ, मान लो ये 2 क्लोरीन है, ठीक है, ये 2 क्लोरीन है। अब ये 2 क्लोरीन अभी ऐसे दिखाया गया, ऐसे, ये ऐसे दिखाया गया, मतलब जिधर ये व्हाइट बोर्ड है वैसे दिखाया गया है। अब मैं दोनों क्लोरीन को ऐसे दिखा दूं, ऐसे दोनों ऊपर ऊपर है, मतलब ये तुम्हारे नोटबुक है, ये मान लो रिंग है ये, और दोनों क्लोरीन को हम ऐसे दिखा दें, ऐसे ऊपर ऊपर, ये नोटबुक समझ लो, और ये दोनों क्लोरीन क्या है, ऊपर दिखा दो। पहले बार में हमने कैसे दिखाया था, ऐसे, ऐसे दिखाया था, पहला बार में हमने ऐसे दिखाया था। अब इस क्लोरीन को ऐसे दिखा दो, ऐसे, ये जो है ना ये वाला, उसमें हमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, सिस है कि ट्रांस है, इसमें सिस और ट्रांस हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ऐसे होगा तो नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसे रहेगा तो हम सिस बोलेंगे, और अगर ऐसे रहेगा तो ट्रांस बोलेंगे। एक ऊपर और एक नीचे, बीच में रिंग लटका हुआ है। देखो 3 तरह से इसका डायग्राम होगा, एक ऐसे होगा, इसमें हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ये दोनों एक साइड होगा ऐसे सिस, और एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, दोनों ट्रांस, ये ट्रांस हो जाएगा। अब इसको रिप्रेजेंटेशन करना है, तो रिप्रेजेंटेशन करना है तो दोनों एक साइड अगर होगा ना तो दोनों को हम ऐसे लिख देते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक में सीखोगे बाद में, वेज डैश, दोनों चेक यहां है ना, ये दोनों ऐसे लिखने का मतलब ये हुआ ना कि ये बता दिया क्या है, यहां नहीं बता रहा है, लेकिन यहां बता दिया, यहां हम सिस नहीं लिखे, यहां आप लिखेंगे सिस 1,2 डाई क्लोरो, या अब ये देखो दोनों हमारे आंख के साइड आ रहा था, इसलिए हमने डार्क लाइन लिखा। अब मान लो दोनों ऐसे होता तो, दोनों ऐसे होता तो क्या करते, ये भी तो सिस है। आर्यन, हाँ नमस्ते मैडम। हाँ तो अभी थोड़ा देर में लेक्चर में हूँ मैं, इसके बाद बात करता हूँ, थोड़ा देर में आपको कॉल करता हूँ। ओके। ये अब दोनों ऐसे हो गया, आंख से दूर जाता हुआ दिख रहा है, ये भी तो एक ही साइड है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आंख के पास आ रहा था, वो ऑर्गेनिक में सीखेंगे, इसको वेज बोलते हैं, वेज, दोनों आंख के सामने आ रहा था, आंख के सामने आएगा तो उसको डार्क लाइन से लिखेंगे, और आंख से दूर जाता हुआ दिखेगा तो ऐसे, इस पे समझा रहा। ये देखो यहां, ये मान लो डस्टर है, ये दोनों एक साइड है, ये बीच में मान लो रिंग है, ये मान लो रिंग है, ये दोनों ऐसे है, तो हमारे आंख के सामने आ रहा है, और ये जब दोनों ऐसे मैं लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी तो सीसी है ना, तो आंख से दूर जाता हुआ दिख रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डैश से लिखते हैं ऐसे। ये भी सीसी ही है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो गया है, समझ में आया क्या। तो इसको वेज बोलते हैं, इसको वेज बोलते हैं, डार्क लाइन को वेज बोलेंगे, इसको डैश बोलते हैं,
वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन। बाद में ऑर्गेनिक में सीखते हैं, सो हॉर्स को इसमें कन्वर्जन सीखते हैं, वेज डैश में सीखते हैं। अब देखो ट्रांस कैसे लिखेंगे। ट्रांस हम ऐसे लिखेंगे, ट्रांस में अब एक बना दो ऐसे और एक बना दो ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, एक कर दो हमारे आंख के साइड है और एक कर दो आंख से दूर, यही ट्रांस है ना। ये मान लो रिंग है और एक आंख के पास जा रहा है और एक आंख से दूर जा रहा है, इसको ट्रांस बोलेंगे। अच्छा ऐसे भी हो सकता है ना, ये आंख के पास हो, ये आंख से दूर हो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे कि ये आंख के पास हो और ये आंख से दूर हो। दोनों एक ही है, बस इसको क्या किया हमने, ये आंख के पास है और ये आंख से दूर है, आंख के पास वाला है, ये आंख के दूर है। ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि ये आंख के पास हो जाए, ये आंख से दूर हो जाए। समझ में आया क्या? तो बोथ आर ट्रांस, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रांस। बाद में चल के हम इसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। ये आइसोमर्स है तो फॉर्मूला सेम है ना ये दोनों का, लेकिन नाम अलग अलग हो गए। एक सी से एक ट्रांस है, तो C1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। तो ये जो दोनों होते हैं वो एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, बाद में पढ़ेंगे हम। दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है, दोनों कंपाउंड फॉर्मूला सेम है लेकिन इनका प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब कुछ अलग अलग होगा, रिएक्शन करने का टेंडेंसी अलग होगा, दोनों बिल्कुल अलग होंगे। यही सिस और ट्रांस दिया। अच्छा ये बताओ मेरे को, अब आते हैं म्यू पे। ये तो नाम सिखा दिया, म्यू पे बताता है। अगर म्यू निकालना है, दोनों क्लोरीन एक साइड है तो क्या कैंसिल आउट होगा क्या, लेकिन ट्रांस में कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा। दोनों को वेक्टर को लाके एक साथ कर दो, ये दोनों उल्टा सीधा है ना, एक ऐसे और एक ऐसे, तो दोनों को पास मिला दो, एक इधर खींचेगा और एक इधर खींचेगा, तो ये 180 डिग्री। इस ट्रांस में म्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा या नहीं होगा। और ये दोनों एक साइड है, ये ऐसे है, तो ये भी इधर खींच रहा है और ये भी इधर खींच रहा है, तो रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा इसका। क्या ये कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, दोनों ऊपर ही खींच रहा है, तो इसका म्यू क्या हो जाएगा, और ये ट्रांस वाला 0 है, लिख लेना। कोई डाउट इसमें। अच्छा ये जो है ना, ये भी सिस और ट्रांस है, लेकिन इसके बीच में डबल बॉन्ड है। ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक दूसरे के, दीज आर आल्सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, लेकिन इसके बीच में डबल बॉन्ड है जो उसके रोटेशन को रोकता है, बाद में हम चीजें देखेंगे। और इसके बीच में जो रोटेशन को रोकता है वो है रिंग। तो रिंग और डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तैयार होते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा हो गया ना ये, अब सिस और ट्रांस का मीनिंग समझ में आ गया, दोनों एक साइड ले देना है। अब सेकंड हमारा हो गया 1 2। अच्छा थर्ड बोला है ट्रांस। अच्छा ट्रांस कहीं भी रहने दो, ट्रांस कहीं भी रहने दो, 1 या थर्ड पे रहने दो। अब ये ट्रांस है 1, अच्छा पोजीशन यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, वहीं से स्टार्ट करो पोजीशन। अब यहां पर 1 कॉमा क्या है, 3 है और ट्रांस है, तो ट्रांस साइज का मतलब क्या है, ट्रांस का मतलब क्या होता है, दोनों अपोजिट साइड हो। तो एक ऊपर होगा तो एक क्या होगा, नीचे होगा, होगा या नहीं होगा। ट्रांस का मतलब यही होता है ना, एक इधर रहे। अब पोजीशन मान लो मैं कहीं भी लगाऊं, ये मान लो डस्टर है, 4 है पोजीशन, और 1 4 लगाऊं मैं कहीं भी लगा दूं और ट्रांस लगा रहा हूं, इसको वेक्टर के जैसा सोचना है तो क्या कर दो, पास पास ला दो, कैंसिल मार देगा एक दूसरे के।
एक ऊपर खींचेगा एक नीचे खींचेगा, दोनों को पास पास लाके सोच लो। तो इसमें म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ये ऐसे नहीं दिखेगा, 3D में दिखेगा ये, समझ में आ गया ना। ये वाला जो है वो ऊपर है और ये वाला जो है वो नीचे है, ऐसे। अब ये क्लोरीन ऊपर खींच रहा है और ये क्लोरीन नीचे खींच रहा है, समझना है तो दोनों को पास पास ला दो। अब देखो म्यू 0 हो जाएगा इसमें, लेकिन सिस में म्यू 0 नहीं होगा, इसमें म्यू 0 होगा, इसमें नॉट 0 लिखा है ना मैंने। अब ऑप्शन 4 डाइक्लोरोब्यूटेन, ये लिखा है ट्रांस, लिखा है ट्रांस 2,3, यही वाला है 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन, अच्छा डाइक्लोरोब्यूटेन, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। चलो यहां लिखते हैं मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, 2 ब्यूटेन है, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, 2 ब्यूटेन है तो डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक में जाना पड़ेगा आपको। नाम लिख लेना 2 ब्यूटेन, तो पहले ब्यूटेन लिख लो, ब्यूटेन लिख लिए, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है, हमने हाइड्रोजन नहीं लगाया अभी। अब 2ENE है, लास्ट में जो मैं पढ़ रहा हूं उसको पढ़ो पहले, 2 ब्यूटेन, यानी डबल बॉन्ड जो लगाना है वो सेकेंड नंबर कार्बन पे लगाना है, ये 2 ब्यूटेन हो गया। अब ट्रांस है 2,3 डाइक्लोरो, 2,3 यहां पर लगाना है क्लोरीन और यहां पर लगाना है क्लोरीन, यानी सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे आपको लगाना है क्लोरीन, आपको क्या लगाना है, क्लोरीन। तो सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे लगाना है क्लोरीन। अब देखो इस कंपाउंड को, अब ये कितना बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड, ये कितना बॉन्ड बनाया, ये कितना बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड कौन बनाएगा, है 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन। तो एक्चुअल में इसका फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे हम, सी डबल बॉन्ड सी, अच्छा सिस बोला है ना कि ट्रांस लिखा है, ट्रांस, तो ये जो होगा, अभी मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये सिस हो गया, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं Cl और यहां Cl, इसको क्या लिखेंगे CH3 और इसको क्या लिखेंगे, ये ट्रांस हो गया। तो वही जो फॉर्मूला लिखा हुआ था वही है, क्या है इसका फॉर्मूला, ब्यूट 2ENE, और इसको लिख देंगे 2,3 डाइक्लोरो ब्यूट 2ENE, इसका फॉर्मूला ये है। और ये सिस हो गया, ट्रांस कैसे लिखेंगे, सॉरी ये ट्रांस हो गया, सिस कैसे लिखेंगे, ये सब आइसोमर्स हैं, बाद में ऑर्गेनिक में सब पढ़ना है। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसका, तो ये दिस वन इज ट्रांस और दिस वन इज सिस, ये क्या हो जाएगा, ये इधर खींचेगा इधर खींचेगा, तो म्यू क्या हो जाएगा 0, यहां भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां म्यू क्या होगा नॉट इक्वल टू 0, ये मत, तो यहां ट्रांस में 0 हो जाएगा और सिस में नॉट इक्वल टू, क्योंकि इधर खींचेगा रिजल्टेंट आएगा ना, ये रिजल्टेंट आएगा इसका। और डाउट इसमें, ये मैंने इलैबोरेट करके बता दिया, डाइपोल मूवमेंट 13 वाला, ये किसी को इसमें डाउट है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, डाइपोल मूवमेंट कौन दिखाएगा, ट्रांसिस दिखाएगा, 1,4 वाला हो गया ना ये वाला, इसमें सेकंड आंसर होगा, क्या दिया है, सिस वाला होगा, ये सिस है और ये भी सिस है, एक डायग्राम ध्यान में रखने का, और ऐसा अगर बना के भी देता है ना ध्यान में रखने का। एक मैं डीपीपी तुम लोगों को सेंड किया था, उसमें भी ये वाला मैं समझाया था तुम लोगों को, ये वाला समझ में आया था कि नहीं आया था, ये वाला डबल 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 ए वाला Cl, ये वाला समझ में आया था, Cl Cl H
एच, ये वाला जो डीपीपी मैंने सेंड किया था उसमें ये चीजें था, उसमें होगा इक्वेशन, और मैं समझा चुका हूं प्लेनर नॉन प्लेनर, प्लेनर नॉन प्लेनर। ये बॉन्ड अगर ऐसे बनेगा तो ये बॉन्ड ऐसे बनेगा। वहां उस बुक जो डीपीपी 75 पेज में उसमें डायग्राम बना के दिया भी है, और ये ऐसे बनेगा। ये सब चीजें डाइपोल मोमेंट किसका कहाँ देखा जाता है, और ऑर्गेनिक जब हम पढ़ने लगेंगे ना तब हम डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन और बनाएंगे। मतलब अभी डाइपोल मोमेंट उतना ही मैं बताया हूं जहां तक इनऑर्गेनिक, और थोड़ा सा टच किया हूं कहाँ ऑर्गेनिक में। लेकिन अगर ऑर्गेनिक में जाओगे तभी और पढ़ोगे। अभी जब एरोमेटिसिटी पढ़ोगे ऑर्गेनिक में, जब तुम जाके एजुलिन वगैरह पढ़ोगे तब और जाके वहां एरोमेटिसिटी मिलेगा, मतलब डाइपोल में मिलेगा। लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा, बस चीजों को हम इसके आगे बढ़ाते चले जाएंगे। कहां पर चार्ज क्रिएट करवा रहा है, अब बस थोड़ा सा इमेजिन कर लेना है कि ये इधर है बॉन्ड, ये इधर बॉन्ड है, ये सिस बोलेंगे, ये ट्रांस बोलेंगे, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। थोड़ा सा दिमाग में अब इमेजिन होना चाहिए। एक बार जब बता दिए कि इधर जा रहा है तो हमेशा दिमाग में बनाना चाहिए कि ये इधर जा रहा है क्लोरीन और इधर जा रहा है, दोनों ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, बस बात खत्म। इसको लिख लो सारे। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिस और ट्रांस हम आगे और ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, इतना तक कर लोगे, इतना ही, इसलिए थोड़ा बहुत इलेबोरेट करके बता दिए ये सब चीज। अदरवाइज ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा विजुलाइज करना है। ये डायग्राम 3D में इधर जा रहा है, ये बॉन्ड इधर जा रहा है। 22 हो गया। 23 में किसका म्यू 0 नहीं है, तो ये तो 23 नंबर वाला मैंने डिस्कस किया था ना, जो लीनियर है उसका 0 है। तो क्लोरीन जो है पैरा पोजीशन पे जो लीनियर है वो 0 है, तो क्लोरीन का 0 हो जाएगा, सीएन का लीनियर है 0 हो जाएगा, और नॉट 0 OH का और एसएच का नहीं 0 होगा। एसएच में और OH में क्यों 0 होगा, लीनियर थोड़े ना है। अगर यहां पर OH है तो OH बेंट हो गया ना, OH बेंट हो गया ना, यहाँ लोन पेयर की वजह से बेंट हो जाता है ये। अगर एसएच है, मैं ये सब चीजें बता चुका हूं, ये बेंट हो गया ना, तो बेंट वाला में कहां से 0 होगा। हाँ, तो सी और डी का 0 नहीं होगा। आंसर है इसका सी और डी। देखो जेई में आया हुआ 2014 में, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये हो गया।